नमस्कार बच्चों। बच्चों में राम परमेश्वर मीणा केंद्रीय विद्यालय नागौर। बच्चों, आज हम कक्षा 7 में हिंदी विषय की जो पूरक पुस्तिका है बाल महाभारत कथा, उस पुस्तक का हम आज अध्ययन करेंगे। आपने कक्षा की जो पिछली कक्षा थी, कक्षा 6वीं, उसमें आपने बाल राम कथा पढ़ी थी और अब हम कक्षा 7 में बाल महाभारत की जो कथा है वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम इस जो महाभारत है, इस महाभारत के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि महाभारत की जो कथा है, ये जो महाभारत जो ग्रंथ है, इसकी रचना किसने की थी और इसने सबसे पहले किसको और किसने सुनाया था। तो चलिए, जो कथा का सारांश वो इस प्रकार से है कि महर्षि जो पराशर थे, उनके जो कीर्तिमान जो महर्षि थे पहले पुराने समय में, कोई ऋषि मुनि थे, उनके पुत्र हुए, कीर्तिमान पुत्र हुए, उसका नाम था वेद व्यास जी। उन्हीं वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। व्यास जी ने महाभारत की ये कथा सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को कंठस्थ करवाई थी। जब व्यास जी ने इस कथा की रचना की, तो रचना करने के बाद में इन्होंने सबसे पहले अपने पुत्र को ये कथा सुनाई और उस पुत्र का नाम था सुखदेव। बाद में अन्य शिष्यों को भी उन्होंने सुनाया। महाभारत की कथा का प्रसार मानव जाति में महर्षि वैशंपायन ने किया। जो महर्षि वैशंपायन थे, उन्होंने इस कथा का पूरी जो मानव जाति थी, मतलब पूरे समाज में इसको उन्होंने फैलाया। महर्षि वैशंपायन जी व्यास जी के शिष्य थे। वही किसके शिष्य थे? ये व्यास जी के शिष्य थे। कहा जाता है कि एक बार महाराजा परीक्षित के जो पुत्र थे जनमेजय ने एक बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान किया था। उसमें सूत जी भी मौजूद थे। सूत जी थे, वो भी ऋषि थे, वो भी वहाँ मौजूद थे और उन्होंने ही महर्षि शौनक की अध्यक्षता में एक सभा बुलाई और सूत जी ने इस सभा में महाभारत की कथा आरंभ की। सूत जी ने उस सभा को सबसे पहले ये कथा सुनाई। वो सभा कहाँ थी? यह सभा थी जब महाराजा परीक्षित के पुत्र जनमेजय ने एक यज्ञ किया था और उस यज्ञ में सूत जी थे और उस सभा की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? महर्षि शौनक जी। और उसी सभा में सूत जी ने ये कथा आरंभ की, सबको सुनाना। अब देखिए वो कथा क्या थी, हम उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि हस्तिनापुर जो पहले पुराने समय में एक राज्य था, उसके राजा थे शांतनु और उनके 2 पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। राजा शांतनु की जब मृत्यु हो गई तो उनके बड़े पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे, वहाँ का वो राजा बने। चित्रांगद की अकाल मृत्यु के बाद उनके भाई विचित्रवीर्य राजा बने। उनके 2 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और महाराज पांडु। जब चित्रांगद की मृत्यु हो गई तो चित्रांगद की मृत्यु होने के बाद उसका छोटा भाई विचित्रवीर्य हस्तिनापुर का राजा बना और विचित्रवीर्य के 2 पुत्र हुए। पहला पुत्र था बड़ा धृतराष्ट्र और छोटे पुत्र का नाम था पांडु। जो धृतराष्ट्र थे वो जन्म से अंधे थे, अतः पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। जो बड़ा पुत्र था विचित्रवीर्य का, ये जो उसका बड़ा पुत्र था, क्या था उस बड़े पुत्र का नाम? धृतराष्ट्र। वो क्या था? जन्म से अंधा था, इसलिए उसके स्थान पर उसके छोटे पुत्र पांडु को वहाँ का राजा बनाया गया। पांडु ने कई वर्ष तक राज्य किया। इनकी 2 रानियाँ थी, पांडु के 2 रानियाँ थी। पहली पत्नी का नाम था कुंती, दूसरी का नाम था माद्री। बाद में पांडु किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने के लिए वन में वो चले गए। कोई अपराध हो गया महाराज पांडु से और उस अपराध का प्रायश्चित करने के लिए, प्रायश्चित का मतलब होता है अपने अपराध का, जब कोई अपराध कर लेता है तो उसको गलती मानकर उसको स्वीकार करना और इसी प्रायश्चित करने के लिए वो वन में चले गए। और उसी वन में प्रायश्चित करने के दौरान वहाँ 5 पांडवों का जन्म हुआ। महाराज पांडु के 5 पुत्र हुए जो पांडव कहलाए। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई और अनाथ बच्चों का लालन पोषण ऋषि मुनियों ने किया। जो महाराज पांडु के जो 5 पुत्र थे, उन 5 पुत्रों का लालन पालन, उनकी परवरिश ऋषि मुनियों ने की वन में। युधिष्ठिर जब 16 वर्ष के हुए तो ऋषि मुनियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर भीष्म को सौंप दिया। जब युधिष्ठिर जो बड़े पुत्र थे महाराज पांडु के, जब वो 16 साल के आयु के हो गए तो ऋषि मुनियों ने उनको वहाँ से जंगल से कहाँ पहुँचा दिया? हस्तिनापुर में, जहाँ पर जो पितामह भीष्म थे उनको जाकर उन्होंने सौंप दिया। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव थे। जो उधर बड़ा पुत्र था विचित्रवीर्य का, धृतराष्ट्र, उसके भी पुत्र थे जो कौरव के नाम से जाने जाते थे और वो कितने थे? 100 थे। तो वो उनसे, जो कौरव थे, वो पांडवों से ईर्ष्या करते थे और उनसे वैर भाव बढ़ता देखकर पितामह भीष्म ने राज्य के 2 हिस्से करवाए। जो पहला हिस्सा था वो कौरवों को दे दिया गया, जो हस्तिनापुर था। हस्तिनापुर राज्य को 2 भागों में बांट दिया गया। पहला जो भाग था, जो हस्तिनापुरी कहलाया, उस हस्तिनापुर का राजा बना दिया गया कौरवों को। और जो दूसरा भाग था, जो इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना गया, वहाँ का राज्य पांडवों को दे दिया गया।
इस तरह पांडव और कौरव में कुछ दिन शांति बनी रही। पांडवों से ईर्ष्या रखने वाले दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी व अपने मित्र कर्ण की सलाह मशवरा करके पांडवों को चौसर खेलने के लिए हस्तिनापुर बुलाया। बाद में जो कौरवों का सबसे बड़ा पुत्र था, जो कि दुर्योधन था, उसने अपने मामा शकुनी, जो कुटिल था, बहुत ही शातिर दिमाग वाला था, वो उसकी सहायता और अपने मित्र कर्ण की सलाह से उसने पांडवों को चौसर जुए का खेल खेलने के लिए हस्तिनापुर बुलाया। इस खेल में पांडव हार गए। इस कारण उन्हें 13 वर्ष का वनवास मिला, जिसमें एक शर्त यह भी थी कि अंतिम वर्ष अज्ञातवास में रहना होगा। उनको 13 वर्ष का अज्ञात वनवास मिला। उस 13 वर्ष के वनवास में 12 वर्ष तो उनको वन में रहना होगा, जंगलों में, और 1 साल उन्हें छुप कर रहना होगा, जिसे अज्ञातवास कहा गया। यदि वो अज्ञातवास में उस लास्ट 1 साल में मिल जाते हैं तो उन्हें पुनः फिर दोबारा 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास के लिए जाना पड़ेगा। तो पांचों पांडव द्रौपदी के साथ 12 वर्ष का वनवास व 1 वर्ष का अज्ञातवास के बाद वापस आए तो दुर्योधन राज्य लौटाने के लिए तैयार नहीं था। अतः पांडवों और कौरवों के मध्य कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ, जिसमें सारे कौरव मारे गए। बाद में जब पांडव अपने 13 साल का वनवास, जिसमें 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास खत्म करके वापस अपने राज्य में आए, उन्होंने अपने राज्य इंद्रप्रस्थ को जब वापस मांगा तो कौरवों ने मना कर दिया, और मना करने के बाद में उनके बीच में युद्ध हो गया, जो युद्ध किस नाम से जाना गया? कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, जिसमें पूरे कौरव मारे गए, पांडवों को विजय प्राप्त हुई और पांडवों ने समस्त कुरु राज्य पर अपना शासक, वो उसके शासक बन गए। 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया। फिर अपने पोते परीक्षित को, जो उसका पोता था पांडवों का, जो कि किसका पुत्र था? वो जो अभिमन्यु था, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित, उसको उन्होंने राज्य सौंपकर पांडव अपनी पत्नी और द्रौपदी के साथ हिमालय पर तपस्या करने चले गए। अंत में पांडवों ने अपने पोते राजा परीक्षित को राज्य सौंपकर वो हिमालय में तपस्या करने के लिए चले गए। अब देखिए आप इसमें इस इंडेक्स के माध्यम से समझ सकते हैं कि हस्तिनापुर का जो राज्य था उसमें शुरू से पांडवों तक किस तरह से कौन राजा हुआ और कौन उनके पुत्र थे। तो देखिए सबसे पहले एक राजा होता है शांतनु नाम का, एक शांतनु नाम का राजा होता है। उसके 2 पत्नियां होती है। पहली उसकी पत्नी थी गंगा और दूसरी उसकी पत्नी थी सत्यवती। पहली पत्नी गंगा, दूसरी पत्नी सत्यवती। तो पहली पत्नी जो गंगा थी, उससे उसके देवव्रत नाम का एक पुत्र होता है राजा शांतनु के। दूसरी जो पत्नी सत्यवती थी, उस सत्यवती से उसके 2 पुत्र होते हैं। पहला जो पुत्र होता है चित्रांगद, दूसरा होता है विचित्रवीर्य। चित्रांगद और विचित्रवीर्य किसके पुत्र थे? सत्यवती के। और देवव्रत किसका पुत्र था? गंगा का। ठीक है। अब उसके बाद में जब चित्रांगद की मृत्यु हो गई, चित्रांगद की मृत्यु के बाद विचित्रवीर्य वहाँ का हस्तिनापुर का क्या बना? राजा बना। ये वहाँ का राजा बन गया। अब विचित्रवीर्य के भी 2 रानियाँ थी। जो उसकी पहली रानी थी, उस पहली रानी का नाम था अंबिका और दूसरी रानी का नाम था अंबालिका। विचित्रवीर्य के भी 2 पत्नियाँ थी। यहाँ पे राजा शांतनु के भी 2 पत्नियाँ हैं, गंगा और सत्यवती। चित्रांगद की शादी नहीं हुई थी, वो पहले ही उसकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए उसके कोई संतान नहीं हुई। लेकिन विचित्रवीर्य के 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम था अंबिका, दूसरी पत्नी का नाम था अंबालिका। ठीक है। उसके बाद में विचित्रवीर्य के जो उसकी जो 2 पत्नियां थी, जो पहली पत्नी थी अंबिका, उस अंबिका से उसके पुत्र हुआ धृतराष्ट्र नामक पुत्र हुआ। और जो दूसरी पत्नी थी, उसकी छोटी पत्नी अंबालिका, उससे उसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया पांडु। ठीक है। अब जो बड़ी पत्नी थी अंबिका, उससे उसका पुत्र हुआ धृतराष्ट्र, और जो छोटी पत्नी थी अंबालिका, उससे हुआ उसके पुत्र पांडु। अब जो धृतराष्ट्र था उसके पुत्र कहलाए कौरव, और जो पांडु के जो 5 पुत्र हुए वो कहलाए पांडव। इस तरह से यह हस्तिनापुर का राज्य प्रारंभ हुआ, महाराज शांतनु से लेकर पांडवों तक। ठीक है। अब हम इसका जो सबसे पहला जो चैप्टर है देवव्रत, हम अध्ययन कर लेते हैं कि देवव्रत कौन है ये और किस नाम से आगे जाकर ये प्रसिद्ध हुआ। देखिए एक बार गंगा थी, गंगा ने सुंदर कन्या का रूप धारण किया। वह खड़ी थी कि राजा शांतनु उस पर आकर्षित हो गया। एक बार जो गंगा नदी थी, उसने एक कन्या का रूप बनाया और वह
जहाँ खड़ी थी वहाँ पर राजा शांतनु जो हस्तिनापुर का राजा था वह उस पर आकर्षित हो गया। राजा ने गंगा की बातें मानकर उससे विवाह कर लिया। समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए। गंगा अपने पुत्रों को पैदा होते ही नदी की धारा में बहाकर राजा शांतनु के महल में वापस आ जाती। गंगा जैसे उसके पुत्र होते उन पुत्रों को वो गंगा नदी में बहा देती। राजा शांतनु उसके इस व्यवहार पर आश्चर्यचकित रह जाते थे। राजा को क्रोध आता था पर वह वचन से बंधे रहने के कारण मन महसूस कर रह जाते। राजा उससे कुछ नहीं कहते। इस तरह गंगा ने 7 पुत्रों को नदी की धारा में बहा दिया। गंगा ने तेजस्वी 8वें पुत्र को जन्म दिया। उसके 7 पुत्रों को उसने गंगा में बहा दिया, लेकिन 8वें पुत्र को उसने जैसे ही जन्म दिया अब राजा शांतनु से रहा नहीं गया। उन्होंने इस घृणित कार्य को करने से गंगा को मना कर दिया और गंगा फिर राजा से बोली, राजन क्या आप भूल गए हो? अतः शर्त के अनुसार अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। उन्होंने उसको वचन दिया था गंगा को राजा शांतनु ने कि जो भी कार्य तुम करोगे उस कार्य में मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा, मैं तुम्हें बिना रोके उस कार्य को रोकने के लिए नहीं कहूँगा। अतः आपने मुझे आज रोका, इसलिए अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती। अब मैं इस 8वें पुत्र को नदी में नहीं फेंकूंगी, लेकिन आपके पुत्र को मैं कुछ समय पालूंगी, फिर आपको सौंप दूंगी। मैं इस पुत्र को अब नहीं फेंकूंगी, लेकिन कुछ समय के लिए मैं इस पुत्र को अपने साथ ले जाऊंगी और बाद में समय पाकर जब ये बड़ा हो जाएगा तो मैं आपको वापस इसे सौंप दूंगी। इसके बाद वह अपने पुत्र को लेकर चली गई। बाद में वही लड़का बड़ा होकर किस नाम से? भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। गंगा के चले जाने के बाद राजा शांतनु का मन भोग विलास से विरक्त हो गया और वे राजकाज में लग गए। एक दिन राजा शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा तट पर गए और वहां एक सुंदर गठीले युवक को देखा जो नदी की बहती धारा पर तीर चलाकर उसकी प्रचंड धारा को रोक रहा था। एक बार राजा शांतनु शिकार खेलते खेलते पुनः उसी गंगा के तट पर चले गए हैं जहां एक लड़का जो गंठीला का मतलब होता है शरीर से ताकतवर, और वह जो नदी की धारा थी उस नदी की धारा पर अपने तीर चलाकर उसके वेग को रोकने का प्रयास कर रहा था। राजा आश्चर्यचकित थे। इतने में वहां गंगा आई। उन्होंने राजा से कहा, राजन मुझे पहचाना क्या आपने? गंगा वहां प्रकट हुई और राजा से कहा कि क्या आपने मुझे पहचाना? और यह जो युवक जो आप इसको देख रहे हो ये मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। ये आप ही का पुत्र है, इसका नाम क्या है? देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसको शिक्षा दी है। इसके जो गुरु हैं जो कौन है? महर्षि वशिष्ठ। शास्त्र ज्ञान में ये है शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। जो शास्त्र हैं उस शास्त्र ज्ञान में ये इतना वो है बुद्धिमान कि इसका मुकाबला केवल जो असुरों के गुरु है शुक्राचार्य जी वही इसका मुकाबला कर सकते हैं। और रण कौशल में, ताकत में, शरीर में, युद्ध कला में इतना निपुण है कि जो भगवान परशुराम है वही इसका मुकाबला कर सकते हैं। ये जितना कुशल योद्धा है उतना ही कुशल राजनीतिज्ञ भी है। अतः अब मैं आपको अपना पुत्र सौंप रही हूँ। गंगा ने जो अपना पुत्र था उसने पहले कहा था ना, वचन दिया था ना कि मैं इसको पालूंगी, लेकिन कुछ समय बाद में इसको आपको दे जाऊंगी। अतः मैं आपको अपना पुत्र सौंप रही हूँ। और गंगा ने देवव्रत को आशीर्वाद देते हुए वहाँ से वो चली गई। देवव्रत को गंगा ने आशीर्वाद दिया और उसको अपने पिता के पास छोड़कर वो वहाँ से चली गई। ठीक है, अब इसके कुछ प्रश्न हैं। जैसे महाभारत की रचना किसने की थी? हमने शुरू में पढ़ा था कहानी के स्टार्ट में कि महाभारत की रचना किसने की थी? महर्षि वेदव्यास जी ने। कौरव और पांडवों को कहाँ का राज्य मिला था? कहाँ का राज्य मिला था उनको? कौरवों को मिला था हस्तिनापुर का। और पांडवों को कहाँ का मिला था? पांडवों को मिला था इंद्रप्रस्थ का। तीसरा प्रश्न है गंगा के 8वें बच्चे का क्या हुआ और यह बच्चा आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? जो गंगा थी उस गंगे का जो 8वां पुत्र हुआ वह किस नाम से जाना गया? वह देवव्रत के नाम से जाना गया। और बाद में यही बच्चा पितामह भीष्म के नाम से क्या हुआ? प्रसिद्ध हुआ। जब राजा शांतनु ने देखा कि गंगा अपने 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया तो उसने इस बच्चे को नदी में बहाने से रोका और यही बच्चा आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? देवव्रत, और जो बाद में पितामह भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, धन्यवाद।